ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप सावधानी देंगे। बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है आज का, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। बाबा ने कहा, लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। धारणा के लिए सार है। फर्स्ट पॉइंट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है, क्योंकि बाद में पश्चाताप होता है। उस समय हम आवेश में आकर कोई भी कर्म कर लेते हैं और बाद में हम फिर गिल्ट में चले जाते हैं। इसलिए बाबा मना करता है, और किसी में कोई कमी दिखाई देती है तो उसे गुड वाइब्रेशन देना है ताकि उसे भी हेल्प मिले उस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए। सेकंड पॉइंट है, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। एक बाबा को याद करना है और मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है आज का, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। डिटेल है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो ना। बाबा ने कहा, जो बच्चे कंबाइंड हैं तो उन्हें बाबा के साथ का अनुभव होता है। स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। तो जितना मन एकाग्र होगा, जितना हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, तो मन बुद्धि भी पावरफुल बनती जाएगी। आज के अव्यक्त सारे हैं, बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। अपने को वर्तमान समय, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। जीवन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। वेरी नाइस डे।